हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माय बेबी 6 मंथ माइलस्टोन। तो गाइस, अब मेरी त्रिशु पूरे 6 महीने की हो गई है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया था। उस समय वो इतनी छोटी थी कि उसे देखकर यकीन ही नहीं होता था कि एक दिन वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। इन 6 महीनों में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। हमारी दिनचर्या, हमारी प्रायोरिटी और हमारी खुशियाँ, सब कुछ अब उसी के आसपास घूमती है। हमारा दिन सुबह उसकी प्यारी स्माइल के साथ शुरू होता है। पहले वो सिर्फ रोककर अपनी ज़रूरत बताती थी, लेकिन अब जैसे ही उठती है मुस्कुराने लगती है। मैं उसे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और वह अपनी क्यूट स्माइल से जवाब देती है। कभी कभी वो इतनी एक्साइटमेंट में हाथ पैर भी चलाने लगती है। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने नोटिस किया है कि अब वो हमारी बातों पर रिएक्ट करती है। अगर मैं उससे पूछूं बेबी कैसी हो, तो वो मुस्कुराने लगती है। कभी कभी तो वो उस चीज़ का जवाब भी देने लगती है। जब उसके पापा उससे बात करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी ये छोटी छोटी रिएक्शंस हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। हर दिन वह कुछ नया सीख रही है। पहले सिर्फ वो लेटी रहती थी, लेकिन अब हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है। अगर उसके सामने कोई खिलौना रख दो तो वह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। और अब वह थोड़ी देर बिना सपोर्ट के बैठने लगी है। जब उसने पहली बार खुद बैठना शुरू किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये मोमेंट हमेशा के लिए याद रखना चाहती थी। अभी भी कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन हर दिन वह बेहतर हो रही है। अब तो उसे सपोर्ट लेकर खड़ा होना बहुत पसंद है। जैसे ही हम उसके हाथ पकड़ते हैं वह खड़े होने की कोशिश करती है। वह आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है। कभी कभी लगता है कि वह जल्दी से जल्दी चलना सीखना चाहती है। और अब उसे हर चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा है। कोई नया खिलौना, कोई नई आवाज़, कोई नया इंसान, सब कुछ उसे एक्साइटिंग लगता है। घर में कोई भी आए तो वह उसे ध्यान से देखने लगती है। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हो गई है। पूरा दिन खेलना, हंसना, हाथ पैर चलाना और पलटना उसकी रूटीन बन गई है। कभी कभी तो मैं सिर्फ उसे देखकर ही थक जाती हूँ। पहले वो घंटों तक अपने बेड पर रह लेती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हर समय किसी ना किसी एक्टिविटी में शामिल होना होता है। अगर ज़्यादा देर बेड पर रख दो तो तुरंत बोरेडम शुरू हो जाता है। इस महीने की सबसे एक्साइटिंग चीज़ रही उसकी सॉलिड फूड जर्नी। पहली बार उसे खाना खिलाना मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और थोड़ा नर्वस भी। अब तक उसने कई नई फूड्स ट्राई किए हैं। कुछ फूड्स उसे बहुत पसंद आए और कुछ पर उसे फ़नी रिएक्शन दिए। उसके एक्सप्रेशन देखकर हमारी हंसी नहीं रुकती। उसकी स्लीपिंग पैटर्न में भी बदलाव आया है। अब वह दिन में कम और रात में ज़्यादा सोती है। हालांकि कभी कभी स्लीप रिग्रेशन भी होता है और पूरी रात हमें जगाए रखती है, लेकिन पेरेंट्स होने का यही तो मज़ा है। उसे कडल्स बहुत पसंद है। जब वह मेरी गोद में आकर आराम करती है तो सारी थकान दूर हो जाती है। ये मोमेंट्स बहुत प्रीशियस है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब वह अपनी लैंग्वेज में बातें करने लगी है। पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुना रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा घर खुश हो जाता है।
अब हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि बेबीज़ इस एज में कभी भी रोल कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बेड पर अकेला नहीं छोड़ते। सबसे इमोशनल माइलस्टोन यही है कि अब वह हमें ढूंढती है। अगर मैं कमरे के बाहर जाऊं तो वह इधर उधर देखने लगती है। जब मैं वापस आती हूं तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। उसकी ये बॉन्डिंग हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तो मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, हमारे साथ बिताया हर दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हर दिन ग्रो करते हुए देखकर हमें गर्व महसूस होता है। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो ब्यूटीफुल। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।